तो आज की कहानी में हम जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक ऑफिस में काम करता है और छुट्टी होने के बाद वो जैसे ही घर जाता है तो बस के एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गॉड के द्वारा उसका रिकार्नेट हो जाता है जो कि एक युद्ध के मैदान में हो जाता है और अब कुछ टाइम बाद में वो बड़ा भी हो जाता है जिसका नाम सीन होता है। भाई ये सीन तो बहुत ही कमाल का है क्योंकि ये ओवर्ड पावर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और ये अपने फैमिली वालों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। जो ये है उसके ग्रैंडफादर जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ये भी बहुत अच्छे मैजिक यूज़र है और सीन इनके सामने मैजिक परफॉर्म करता है जो कि बताता है कि वो कितना ताकतवर है। अब सीन अपने अपने धीरे धीरे अपने मैजिक को कंट्रोल कर लेता है। इसके ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि सीन बहुत ही बड़ा जादूगर बनेगा या सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये उसकी ग्रैंड मदर भी आ जाती है जो कि उसे मैजिक की और भी ज़्यादा ट्रिक बताएगी, मतलब जादू सिखाएगी। अब किस किस की ग्रैंड मदर किसको क्या सिखाती वो लोग तुम लोग कमेंट में बता सकते हो क्योंकि मेरे को तुम कुछ भी नहीं सिखाती, मेरे से तो टेबल पूछे जाते हैं। तो ऐसे इन दोनों की बहसबाजी चलती रहती है और हम लोग एक और आदमी को देखते हैं जो कि सीन को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करा रहा होता है क्योंकि वो उसे वही सिखाना चाहता है। ऐसे ही करते करते एक दिन सीन और उसके ग्रैंडफादर जंगलों में जा रहे होते हैं। तभी सी ग्रैंडफादर उनको क्या बोलते हैं लोकेशन, हाँ किसी भी चीज़ की लोकेशन ट्रैक करना बता रहे थे, यानी कि सर्च मैजिक। हाँ सर्च मैजिक। तो सीन भी यहाँ पे पूरे एरिया को सर्च कर लेता और वो बता देता कि कितनी दूरी पे एक डीमन है और वो उन डीमन के सामने पहुंच जाते और सीन अपने एक ही वार से उस डीमन को हरा देता है। इस चीज़ से सीन बहुत ज़्यादा थक जाता है और सभी को पता चल जाता है कि सीन कितना ताकतवर है। सीन के ग्रैंडफादर बताते कि तुम हमारी फैमिली से नहीं हो, तुम मुझे एक युद्ध के मैदान में साइड में मिले थे और हमने तुमने गोद लिया है। सीन बताता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे हमेशा पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ रहता हूँ। ये बातें सुन के सीन के ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसी बातें सुन के तो कौन खुश नहीं होगा। और अब हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीन की पूरी फैमिली और सीन खुद बैठा होता है। अब सीन भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम बन गया था, एकदम कैड़ा बौंडा। सीन के सामने वाला बंदा बोलता है कि तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं, तो सीन बताता है कि मैं हमेशा अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहता हूँ तो इसकी वजह से मैं बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाया। तो सब लोग बाहर आ जाते हैं और जैसे ही सीन अपने यहाँ पे सुपर पावर्स का यूज़ करते एक फायरबॉल का, जिसको देख के उसकी ग्रैंड माँ तो इतनी ज़्यादा हक्की बक्की हो जाती है, वो उसके ग्रैंडफादर को पकड़ के बताती है कि तुमने इसे जादू को कंट्रोल करना क्यों नहीं सिखाया। ऐसा कह के वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और सभी लोग एक बार खाने के टेबल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अब बातें चल रही होती है कि सीन को रॉयल मैजिक स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे वो मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग सीन को वहीं पे भेजेंगे जिससे कि वो मैजिक कंट्रोल कर सकता है। अब सीन तो यहाँ पे एकदम से डरने लग जाता है कि क्या ये लोग मुझे रॉयल मैजिक भेजना चाहते हैं, इस तो थोड़ी सी लापरवाही सा हो गया। पर सीन भी इस चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि वो जाएगा। तो उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर उसे स्कूल छोड़ने के लिए आ जाते हैं। सीन यहाँ पे रॉयल कैपिटल में आ चुका था, अब वो सारा सिटी को घूमना चाहता था इसलिए वो एप्पल खाते हुए घूमने लग जाता है। ऐसे ही नाइट हो जाती है और सीन को कुछ सीखे सुनाई देती है आवाज़ें, जहाँ पे सीन देखता है कि कुछ 3 लड़के यानी कि 3 मुस्टंडे 2 लड़कियों को तंग कर रहे हैं। तो सीन वहाँ पे फटाफट से पहुंच जाता है जिससे कि वो उन गुंडों को मार के उन लड़कियों को बचा लेता है। जैसे ही सीन उन लड़कियों को देखता है भाई उससे तो प्यार सा हो जाता है, ऐसी चीखें निकल जाती है उसकी। और एक का नाम मारिया और एक का नाम मैरी है, हम लोग इनका नाम यही रखेंगे मारिया मैरी। तो ब्लू वाली का नाम मैं मैरी रखूंगा और दूसरी का नाम मारिया। दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तुम लोगों को कौन सी पसंद है वो तुम लोग जानो, मेरे को तो दोनों ही पसंद है। और सीन इन दोनों से इंट्रोड्यूस करता है और बातचीत करता है जिसमें से मारिया बताती कि वो तो एक ऐसे लड़के की तलाश में जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और वो उससे शादी कर लेगी, तो उसका तो यही सपना है। तो ये सारी बातें चल ही रही होती है। सीन बोलता है ये कैसा सपना है भाई, बड़ा अजीब सा सपना, और सीन वहाँ से चला जाता है। तो सीन वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वो अपने स्कूल में पहुँचता है तो उसकी एक वो अपना नाम देखने लग जाता है कि लिस्ट में उसका नाम कहाँ पे है, क्योंकि उसे अपनी क्लास भी ढूंढनी होती है। जैसे ही सीन के पीछे कोई हाथ रखता है तो सीन एकदम से उसका हाथ मरोड़ के उसको नीचे गिरा देता है। अब उस बंदे के साथ सीन की बहसबाजी हो जाती है, पर सीन तो यहाँ पे नॉर्मल ही रहता है, पर वो बंदा कुछ ज़्यादा ही भड़क जाता है। तभी एक बंदा सा आता है, वो बोलता है कि तुम्हें इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए सीन के साथ, और वो उसे वहाँ से भगा देता है। और सीन की और उस लड़की की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से बात करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जादू का टेस्ट होने वाला था जिसमें जिस बंदे का जादू कितना हाई होगा वो उधर देखा जाएगा। तो सीन तो यहाँ पे देखता है कि भाई इस बंदे का जादू इतना अच्छा कैसे, और सीन फिर अपना जादू करता है
तो देखता है कि उसकी फायर का कलर ब्लू होता है, जो कि सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। पर सीन बोलता है ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, और सीन अपना मैजिक यूज करता है और भाई वो जो था ना पूरी चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई ये सब देख के तो सीन की रिकॉर्ड ही टूट जाते हैं और सीन का नाम तो सबसे ऊपर होता है और सीन को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म और उसके जादू की चीज़ें दी जाती है जिससे कि वो यूज़ करेगा। अब सीन के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी वहाँ पे उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं कि स्कूल में तुम्हारा दिन अच्छा रहे। अब सीन जैसे ही स्कूल में पहुंचा तो उसके सामने वो लड़की भी होती है। अब सीन यहाँ पे स्पीच देने के लिए आया होता है। देखिए मैं आप सभी से कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, ये मेरी स्पीच है, तुम लोगों की स्पीच नहीं है। तो मुझे नहीं पता इस बंदे ने क्या स्पीच दी थी, कुछ मोटिवेशन स्पीच ही दी होगी। तभी उनको पता चलता है कि सीन ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके अलावा तो यहाँ पे और कोई इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता। तो सीन से मैरी और मारिया बोलने आते कि हमारे पीछे वो लड़का पड़ा है जो कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये सारी बातें बताते ही सीन तो एकदम गुस्से में आ जाता है। क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आने दो उसे। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पे आ जाता है जो कि मारिया को लेने के लिए आया हो। तो अब मारिया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काँप रही होती है, पर सीन उसे दूर फेंक देता है। बोलता है कि तुम मारिया के आसपास भी कभी नज़र मत आना, अगर तुम आगे से इसके आसपास भी नज़र आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये मेरी लैंग्वेज है, इसकी नहीं। तो ये उसको बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम एकदम ठीक हो, मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा हमेशा। तभी वहाँ पे कर्ट आ जाता है जो कि बताता है कि तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा जिससे कि तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये बात सुन के तो वह बंदा एकदम से डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब मैरी और माया भी यहाँ पे थोड़े खुश हो जाते हैं कि उस लड़के से उसका पीछा छूटा। अब इसके अगला एपिसोड हम बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करने वाले हैं और नई नई एनिमे सीरीज भी लाने वाले हैं। चैनल पे नए हैं पुराने हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे व्यूज़ रेटिंग अभी थोड़ी डाउन चल रही है। पता नहीं क्या हो गया। डेविल भाई आप तो आ ही नहीं रहे हो, क्या आपको हमारी ये नई सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है? जो भी है न्यू सब्सक्राइबर का कमिंग। थैंक यू सो मच। आगे एक बार फिर से हम लोग मिलते रहेंगे।